تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثال له ولا مثل له ولا شبه له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومدنينا وهاشمينا وقريشينا إمام الأتقياء وسيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله طيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه المفلحين المهتدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا نبي لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुज़ुर्गान मोहतरम, हम वो मुसलमान हैं जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने सारे इंसानों में, सब इंसानों में आदम के औलाद में सबसे अफजल बनाया। हम ही वो इंसान हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो ईमान अता फ़रमाया जिस ईमान के ज़ुमरे में, जिस ईमान वाली जमात में, जिस मुसलमानों की जमात में आने के लिए अगली उम्मतों ने भी तमन्ना की और अगले नबियों ने भी तमन्ना की। हम ही वो उम्मत है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतखाब के बाद अल्लाह के इल्म में यही था, उसका इल्म लामहदूद है कि इस उम्मत को मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही में भेजना है। हम ही वो उम्मत है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कम नेकियों पर ज़्यादा सवाब, थोड़ी मेहनत पर ज़्यादा अजर, कम उम्री में ज़्यादा मरातिब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महज अपने फ़ज़ल व करम से अता किए हैं। रब्बुल आलमीन ने ये सारे फ़ज़ाइल इसलिए दिए कि ये उम्मत
मैं और आप अल्लाह के उस नबी, नबियों के नबी, नबियों के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए हैं। उस नबी के मकाम को, उस नबी के मनसब और मर्तबे को वो अल्लाह जानता है। जिस अल्लाह ने उस नबी को उसके मकाम को बताने के लिए नबियों से वादा लिया, हम तो उम्मती हैं, उस नबी की इताअत के लिए अल्लाह ने नबियों से, रसूलों से वादा लिया। ये कुरान में वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, और वो वक्त भी याद कीजिए जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों से वादा लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। ए नबियो, अगर तुम्हारे ज़माने में मेरा महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए, उस पर लतुअमिनुन्न, तुअमिनुन्न माना ईमान भी ज़रूर ले आना। किसे कहा जा रहा है? उम्मतियों से, नबियों से, नबियों से कहा जा रहा है लतुअमिनुन्न बिही, उस नबी पे ईमान भी लाना, वला तंसुरुन्ना, और उसकी मदद भी करना, उसका प्रचार भी करना कि वो आखिरी नबी आएगा, उस नबी की नबूवत आखिरी नबूवत होगी, वो खातमुन नबीयीन होगा। तो जिस नबी की नबूवत का, ईमान लाने का, मदद करने का वादा अल्लाह नबियों से ले रहा हो, तो नबियों को जब उसकी इताअत करने का, उस पर ईमान लाने का कहा जा रहा हो, उस नबी का मकाम क्या होगा? फिर अल्लाह ने उस तमाम नबियों के ज़रिए से इसका सबूत दिलवाने के लिए आने वाली इंसानियत इस बात को खूब यकीन से समझ ले, किसी तरह का शक शुबा न रहे, किसी को किसी तरह की कोई वहम, किसी तरह की कोई इश्कालात, किसी तरह के बदगुमानियों में जाने से बचाने के लिए अल्लाह ने बहुत बड़ा एक मौजज़ा किया। वो क्या था? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शब-ए मेराज में बैतुल मुक़द्दस के अंदर तमाम नबियों की इमामत, नबियुल अंबिया, इमामुल अंबिया, इमामुन नबिय्यीन वर रुसुल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से करवाई, और एक सबूत दिलाया दुनिया की इंसानियत को कि नबी वो तमाम नबी हैं, रसूल वो तमाम रसूल हैं, पैगंबर वो तमाम पैगंबर हैं जो मेरे मुहम्मदुर मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैतुल मुक़द्दस में शब-ए मेराज में 2 रकात नमाज में मुक़्तदी बन के खड़े हैं, वो नबी हैं। तमाम अंबिया आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो आखिरी नबी, आखिरी रसूल ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, वहाँ तक के तमाम नबी और पैगंबर हुजूर के पीछे हैं और हुजूर आगे इमामत कर रहे हैं। तो नबी और अंबिया वो हैं जिन्होंने वो आयत जो अल्लाह ने वादा लिया था नबियों से, वो वादा शब-ए मेराज में बैतुल मुक़द्दस में 2 गाना इक़्तिदा में मुक़्तदी बन के, पैरोकार बन के, ताबेदार बन के, वफ़ादार बन के हुजूर के पीछे खड़े रहकर बतला दिया कि हम इताअत मोहम्मद मुस्तफ़ा के अंदर हैं और हम ही सारे पैगंबर और रसूल हैं। और अल्लाह ने हुजूर को आगे खड़ा करके इमामुल अंबिया बना के, इमामुर रुसुल बना के बता दिया कि इमामुर रुसुल भी यही हैं, खातिमुर रुसुल भी यही। इसीलिए बुखारी शरीफ में रिवायत है, हुजूर सरवर कायनात इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत को संवारने के लिए, बनाने के लिए, समझाने के लिए, सीधा रास्ता दिखाने के लिए नबियों का सिलसिला जो तय किया था, उसकी एक तामीर थी, एक उसका घर था, उसकी आखिरी ईंट मैं हूँ। हुजूर ने फरमाया उसकी आखिरी ईंट मैं हूँ, मेरे बाद नबूवत ख़त्म, उसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अब नबी क्या चीज़ होती है? नबी की अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ अखलाक नबूवत, दूसरी चीज़ मकाम नबूवत, तीसरा मंश नबूवत और चौथा गुस्ताख नबूवत। पहला क्या होता है? अखलाक नबूवत।
मेरे आपके नबी इमामुल अंबिया खातमुन नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तो पैदा हुए और मौजज़ात में नहीं सुना रहा, मुख्तसर वक्त होता है। अम्मी आमिना और दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अनुमा फरमाती हैं, कभी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रज़ाई भाई दूध साथ में पीने वाले दाई हलीमा के बेटे के हिस्से यानी बाएं जानिब से कभी एक चुस्की तो चुस्की, एक घूंट भी, कभी एक कतरा भी कभी दूध नहीं पिया। दुनिया में आने के साथ ही नबी के अखलाक ये होते हैं, पहला सबक इंसाफ का सिखाते हैं। दानी तरफ से दूध पिया, कभी अपने भाई के हिस्से का दूध नहीं पिया। ये नबी के अखलाक हैं। और नबी के अखलाक क्या हैं? 40 साल के बाद जब नबूवत के इजहार करने का ऐलान होता है, मकाम नबूवत, अखलाक नबूवत और मंशे नबूवत, ये अखलाक नबूवत हैं। अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया, अभी नुज़ूल कुरान शुरू नहीं हुआ, अभी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी नाजिल नहीं हुई। अभी तो हुजूर 40 साल तक मक्का वालों के दरमियान में अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं, मामलात कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, शादी ब्याह में, गमी खुशी में, आपस में सुलह करवाने में, हर काम में जा रहे हैं। 40 साल के बाद जब नबूवत आई, नबूवत का ऐलान करने का हुक्म आया, क्या ऐलान आया? हुजूर ने सबको जमा किया और पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल क्या था? अरब वालों से, उन लोगों से जिनके दरमियान में अखलाक नबूवत 40 साल तक रहा। हुजूर ने पहला सवाल ये किया, मैंने तुम्हारे दरमियान में 40 साल गुजारे, कैसा पाया? मैं कैसा हूँ? मेरे बारे में तुम क्या गवाही देते हो? अगर तुम्हें कोई पूछे इससे मामला करना है तो क्या जवाब दोगे? कोई कहे इसे बेटी देना है, क्या जवाब दोगे? कोई कहे इसे पड़ोसी बनाना है, क्या जवाब दोगे? कोई कहे इसके साथ सफ़र करना है, क्या जवाब दोगे? कोई कहे इसे अपने मुल्क का सरबराह बनाना है, क्या जवाब दोगे? कोई कहे इसकी क़ियादत में चलना है, क्या जवाब दोगे? कोई कहे कि इसको हमें अपनी कौम का बड़ा बनाना है, क्या जवाब दोगे? कोई कहे कि इसकी क़ियादत में हमें दीन के ऊपर चलना है, क्या जवाब दोगे? कोई कहे मजहबी रहनुमा, समाजी रहनुमा, सियासी रहनुमा, जो बनाना है, तुम क्या जवाब दोगे? मेरी ज़िंदगी को 40 साल आपके दरमियान में रहा, तुम्हारे दरमियान में मेरा जन्म हुआ, तुम्हारे दरमियान में मेरा लड़कपन बचपन गुजरा, फिर जवानी हुई, शादी ब्याह हुई, गमी खुशी भी आई, सब कुछ तुमने मेरा देखा। 40 साल का तजर्बा है, अभी कुरान आया नहीं, रिसालत का ऐलान अभी होना है, अभी कुछ नहीं हुआ। पहली चीज़ जो नबी सवाल कर रहा है, वो क्या सवाल कर रहा है? मेरी 40 साल ज़िंदगी को तुमने कैसा पाया? वो लोग क्या जवाब देते हैं? ज़र्रबना का मिरारा, ज़र्रबना का मिरारा, मा राइना फ़ी का इल्ला सिद्क़ा। हमने तो हर दिन हज़ारों मरतबा आपका तजर्बा किया, सिवाय सादिक और अमीन के आपको कोई, हमने हमेशा आपके अंदर या तो सच्चाई की सिफत पाई या अमानतदारी की सिफत पाई। ये नबी के पहले अखलाक, नबी की जो 4 बातें मैंने बताई। पहली बात अखलाक नबूवत, 40 साल साथ में जीने मरने वाले, उठने बैठने वाले, साथ में खाने पीने वाले जवाब दे रहे हैं, हमने आपकी ज़िंदगी को सच्चा देखा, अमानतदार देखा। पहली चीज़ नबूवत के लिए सबसे पहली चीज़ है नबूवत के अखलाक। नबी पैदा होने से लेकर दुनिया से लिक़ाए मौला के लिए जाने तक अपने अखलाक का पैकर होता है। नबी के किरदार पर, नबी के लाइफ स्टाइल पर, नबी के किसी भी ज़िंदगी के शोबे पर किसी को हर्फ उंगली रखने की इजाज़त नहीं होती, ऐसा कोई शोशा नहीं होता। ये ऐसा नहीं, अरबी के कहावतें, अल-फज़्लु अला मन शहीदत बिल आदा, फजीलत और आदमी का प्रमोशन, आदमी की अच्छाई और खूबी वो होती है जिसे दुश्मन कबूल करे। हमारे नबी की अच्छाइयाँ आज भी दुनिया की दुश्मन इंसानियत कौमें, इस्लाम की दुश्मन कौमें भी कबूल करती हैं। पहली चीज़ अखलाक नबूवत। दूसरी चीज़ मंशा नबूवत। नबी का मंशा दुनिया में आने का क्या होता है? दुनिया में आने के बाद नबी का मंशा होता है इंसानियत को सही राह दिखलाना, और उसके लिए ज़िंदगी का सही होना ज़रूरी है। ज़िंदगी सही नहीं है तो इंसान की बात कोई नहीं मानेगा।
अगर मैंने किसी के साथ गबन किया, कर्ज लेके धोखा दिया, किसी के साथ वादा करके वादा खिलाफी की, और मैंने किसी के साथ बदकारियाँ की, झूठ बोलता रहा, और अगर मामलात के अंदर अलग मलग करके धोखाधड़ी कर दी है, तो कोई भी मेरी बात का भरोसा नहीं करेगा, मेरे बताए हुए मसले फतवे पर कोई अमल नहीं करेगा। लेकिन नबी की ज़ात होती है, मंशे नबूवत से पहले अखलाक बताए जाते हैं, फिर मंशे नबूवत है। अल्लाह जल्ल शानो ने मेरे आपके नबी, नबियों के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातिमुन नबीय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंशा क्या दिया, क़यामत तक के लिए नबी बना कर भेजा। फरमाया खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बुइस्तु लिउतिम्मा मकारिमल अखलाक, मुझे अल्लाह ने तमाम इंसानियत को जीने का तरीका और अखलाक सिखाने के लिए भेजा है, और मैं ख़ातिमुन नबिय्यीन हूँ। और हुज़ूर की हदीस है, सयकूनु फ़ी उम्मती सलासून दज्जालून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना नबिय्युन ला नबिय्य बादी। मेरी उम्मत में अनक़रीब 30 लोग 30 लोग ऐसे आएंगे जो नबी होने का दावा करेंगे, वो झूठे होंगे, कज़्ज़ाब होंगे। उनमें से एक ही गुमान करेगा मैं नबी हूँ, जबकि मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। नबूवत का सिलसिला मुकम्मल हो चुका। नबूवत के 2 काम थे, एक सूरह माइदा में है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, दीन की तकमील हो गई। कंपनी से एक चीज़ बाहर जाती है, उसे कंपनी सील लगाती है, सील लगाने के बाद अगर उसमें कोई चीज़ उसमें से निकाली जाए तो कहा जाएगा चोरी हो गई, कोई चीज़ बढ़ाई जाए तो कहा इसने कॉपीराइट किया है। कॉपीराइट भी जुर्म है और अंदर में से चीज़ निकालना यह भी जुर्म है। दोनों को दुनिया की अदालत जुर्म मानती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल किया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम की मोहर लगा दी, इसमें कोई घटा भी नहीं सकता, बढ़ा भी नहीं सकता। आखिरी नबी आ चुके, ख़ातिमुन नबीय्यीन पैदा हो चुके, और उसके बाद दुनिया से रुखसत हो चुके। और उसके बाद वो दीन, अगर कोई ही कहे कि उस दीन के अंदर फला चीज़ बाकी थी, फला पैगाम पहुंचाना बाकी था, नबी के नबूवत पर, रिसालत पर यह शक है, और शक करने वाला ईमान में रहता नहीं है। अगर ये कोई सोचे नबी ने फला चीज़ बताना बाकी थी, आज मैं बताने आ गया हूँ, फला चीज़ बाकी थी, आज मैं समझाने आ गया हूँ, ये नबी की तकमील नबूवत पर, खयानत पर एक बहतान है, नबी की उस नबूवत पर जिसके बारे में अल्लाह के नबी सरकार दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज्जतुल वदा में पूछा क्या मैंने आप तक दीन पहुँचाया? सारे 1.25 लाख ने गवाही दी, पहुँचाना तो और होता है, पहुँचाने का हक़ अदा कर दिया। अगर आज कोई कहे कि हमने उसमें से ये चीज़ बाकी थी, अब हम जाहिर कर रहे हैं, फला चीज़ बाकी थी हम बता रहे हैं, पता ये चला वो नबी पर, ख़ातिमुन नबीय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की रिसालत पर, आपकी अदायगी अमानत पर शक कर रहा है, और आप पर जो तोहमत लगा रहा है कि नबी ने नाउज़ुबिल्लाह, नबी ने सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, ये जो है बात बताना छोड़ दी थी, नबी ने रिसालत में खयानत की, उसका ईमान बाकी नहीं रहता। मंशे नबूवत है दुनिया की आखिरी इंसान तक दीन पहुँचाना, उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम मजीद को नाजिल भी किया और उसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी लिया, और उसके साथ क्या फरमाया, तकमीले दीन भी मोहम्मद मुस्तफ़ा पर, तकमील दीन भी मोहम्मद मुस्तफ़ा पर, और इत्माम दीन, दीन का ताम होना, एक तो है मुकम्मल, एक है ये फर्स्ट क्वालिटी की चीज़ें, ऊपर गारंटी का एक बायोकोड लगा होता है, बारकोड लगा होता है कि ये गारंटेड चीज़ है। अल्लाह ने ये भी कह दिया सूरह सफ में, युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। अल्लाह दीन को ताम करने वाला है। कामिल कहते हैं मुकम्मल चीज़ें हो गई, ताम कहते हैं तमाम खूबियों के साथ, ऑल बेनिफिट्स, तमाम फ़ायदे, तमाम तरीके के अच्छाइयाँ भलाइयाँ इसमें भर दी गई। अब इसके अंदर ताम भी हो गया, कामिल भी हो गया, और ख़ातिम भी हो गया, मोहर भी लग गई। इसके अंदर कोई ज़्यादती करे तो क्या होगा, तो कि इसके अंदर नुकसान होगा। उसे चोर समझा जाएगा, डकैत समझा जाएगा, या तो उसने कुछ चीज़ निकाली है तो ये चोरी है, अगर ज़्यादा की है तो डकैती है, दोनों के एतबार से वो जुर्म है और गुनाह है। इसीलिए नबी की 3 चीज़ें,
अखलाक नबूवत, मनशा नबूवत, मकाम नबूवत, तीनों चीज़ें आ गई। चौथी चीज़ है गुस्ताख नबूवत। गुस्ताख नबूवत, जब हुजूर कह रहे हैं आखिरी ज़माने में ये होगा तो होगा। कई बार हुआ, मुसैलमा कज़्ज़ाब जैसे, असवद अनसी जैसे दुनिया के अंदर आए और आकाए दो जहां ताजदार मदीना खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पर और आपकी नबूवत पर डाका डालने के लिए हमेशा लोगों ने कोशिशें की है। जैसा कि एक किताब रूहानी ख़ज़ाइन, आपने नाम सुना होगा कादियान का। हम जब दारुल उलूम देवबंद में थे तब हमारे सामने सारी बातें आई। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी 1839 या 40 में जिसकी पैदाइश हुई, उसी का बेटा बशीर अहमद M.A. सीरतुल महदी जिल्द नंबर 3 में लिखता है उन्हीं की ज़िंदगी के बारे में, उसके बाप मिर्ज़ा की ज़िंदगी के बारे में लिखता है। और शादी जानते हो, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया, जबकि मेरे आपके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी और ख़ातमुन नबीय्यीन हैं। जैसे कोई ये कहे मेरा ये भी बाप है, ये भी बाप है, तो कैसे हो सकता है? तो गाली हो जाएगी। और ये नबूवत का दावा करना, ये नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देना है, और नबी को गाली देने वाला इस्लाम में बाकी नहीं रहता। 1840 में तो पैदाइश, रूहानी ख़ज़ाइन, और 1853 में इनके यहाँ बच्चा पैदा हो गया। कितनी उम्र में? फिर इन्हीं का बेटा बशीर अहमद M.A. लिखता है सीरतुल महदी के अंदर कि मेरे बाप मिर्ज़ा ग़ुलाम अब्बू के इंतकाल के बाद पेंशन लेने गए, 700 रुपये पेंशन लेकर आ रहे थे अपने दोस्त के साथ। यहाँ वहाँ इमामुद्दीन दोस्त था उसका दोस्त इमामुद्दीन था, उसके साथ यहाँ वहाँ घूमते हुए सारी पेंशन खर्च कर दी और घर पर आ नहीं सकते थे क्योंकि डर रहे थे। एक तरफ नबूवत का दावा 1880 में, 1882 में ये कह रहे कि नाइब महदी हूँ। महदी के बारे में सुन लीजिए, तिरमिज़ी शरीफ बाब अशराति सात अब्वाबुल फितन, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहूर महदी की जगह, उनकी पैदाइश और उनका मकाम सब बताया है। पैदाइश मदीना में है। अहादीस उठा के देख लीजिए, तिरमिज़ी शरीफ सियाह सित्ता की किताब है। और हुज़ूर ने फरमाया उनका नाम मोहम्मद होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, माँ का नाम आमिना होगा, ख़ानदान हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का होगा, और ज़ाहिर होने का मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान का होगा। पहचानने वाले बुजुर्गान दीन भी कह दिए गए कहाँ के होंगे। और ये यहाँ दावा कर रहा है, जबकि हालत ये है, खुद ही चंद सालों के बाद जब उलमा ने उसे घेरा, खासकर उलमा देवबंद ने उसे घेरा, तो उसने कहा नहीं, मैं ख़ातमुन नबीय्यीन होने का तो कायल हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीय्यीन थे। मैं तो यूँ ही जो कह रहा था, भाई मैं जो है दीन की बातें समझाना चाहता हूँ, आवाम को करीब करना चाहता हूँ। चंद महीनों के लिए रूपोश हो गया, छुप गया। फिर उसने क्या किया, 1892 के अंदर नाइब महदी होने का दावा किया। जैसे आज के दौर में अभी करीब ज़माने में तकरीबन 2 हफ्ते पहले भी एक औरत ने दावा नबूवत किया। चंद साल पहले एक और शकील करके नाम था, उसने दावा नबूवत किया। ये दुनिया है। हुजूर कह कर गए सलासून दज्जालून कज़्ज़ाबून, ऐसे झूठों से, ऐसे काफिरों से, ऐसे गुस्ताखे रसूलों से बचो, अपने ईमान को बचाओ, ऐसे डकैतों से अपने आप को ही बचाओ, अपनी सफ़ों को ही बचाओ। उसके बाद उसने कहा कि मैं नाइब महदी हूँ, मैं मऊद मसीह हूँ, मुझ पर वही नाजिल होती है। और रूहानी ख़ज़ाइन में वही के अल्फाज कैसे मालूम, या अहलल कादियून, या अहलल कादियान, ए कादियान वालों, ये उन्होंने आयतें बनाई हुई हैं। और फिर उन्होंने एक अपना सहाबी बनाया, टीचू सहाबी बनाए, अपनी बीवी को उम्महातुल मोमिनीन कहलवाया, जो उम्महातुल मोमिनीन का लक़ब कुरान ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरवालियों को दिया। वो कुरान की आयत का लक़ब इस काज़िब ने, इस काफिर ने, इस दुश्मन रसूल ने जो है अपनी बीवी को दिलवाया। इसलिए ये है गुस्ताख़ रसूल। और फिर क्या हुआ, 1899 के अंदर
इसने मसीह मऊद ईसा अलैहिस्सलाम, याद रखिए सियाह सित्ता के अंदर रिवायात मौजूद हैं, मिशकात शरीफ अब्वाबुल फितन जिल्द सानी, सरकार दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ईसा अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सहारे से आएंगे, दमिश्क की जामे मस्जिद पर आएंगे और वहाँ मनारे पर उतरेंगे। वहाँ से इमाम मेहदी वहाँ नमाज की तैयारी कर रहे होंगे और लोग वज़ू कर रहे होंगे, अजान हो चुकी होगी और उसके बाद फरिश्तों के सहारे से फिर सीढ़ी लगाई जाएगी। सीढ़ी पर से उतर कर ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम मेहदी से कहेंगे, इमाम मेहदी से कहेंगे आप इमामत कीजिए। इमाम मेहदी ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल मेरे आपके नबी की सही रिवायतों से मौजूद है, दमिश्क की जामे मस्जिद पर होगा, आज भी वो मस्जिद मौजूद है। ये सियाह सित्ता के वो सबूत हैं जो मैंने आंखों से पढ़े हैं। जुमा के मुख्तसर वक्त में इस झूठे के, इस कज़्ज़ाब की क्या क्या हिकायतें आपके सामने और इनकी किताबों की क्या क्या सवाइद पेश करूं। 13वीं जिल्द, 17वीं जिल्द, 26वीं जिल्द और सीरतुल मेहदी खुद इसके बेटे मिर्ज़ा जो बशीर अहमद MA की लिखी हुई क्या सुनाऊं। और पता है फिर क्या हुआ, ये बचपन के हालात मैंने सुना। ये पेंशन गुम करके खा गया बाप की, और उससे पहले अखलाक, पहली बीवी के बेटे थे ना, बेटे, पहली बीवी के 3 बेटे थे, वो भी इससे नफरत करके भागा करते थे। और फिर 1908 इसका इंतकाल हुआ। 26 मई मंगल के दिन लूज मोशन के मर्ज में मुब्तला होकर मरा है। इसलिए 4 बातें याद रखें। नबी के अखलाक नबी होने से पहले दिखा दिए जाते हैं। नबी का मंशा नबी खुद अमल से दिखा देता है, समझा देता है। मेरे आपके नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 सहाबा को अरफात के मैदान में जमा करके शाहिद बनाया, गवाह बनाया। सिर्फ ये नहीं, मक्का के यहूदी, मक्का के मुशरिक, वो भी आपकी नबूवत के कायल थे और आपकी गवाही देते थे। और याद रखें, कादियानी को पैदा किसने किया? कुरान मजीद पारा नंबर 6, पारा ख़त्म होने से पहले की 2 आयत, लतजिदन्न शद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। आप देखेंगे ईमान वालों के साथ हमेशा जो खेल खेला जाएगा वो यहूदी खेलेगा। यहूदी ऐसे बिकाऊ, टुकड़ों पे पलने वाले, ऐसे खेल कूद करने वाले और अपने वक्त के बदमाशों को खड़ा करके इन्हें खरीदता है मुसलमानों के बीच में फितना पैदा करने के लिए, बदगुमान करने के लिए और इस्लाम को सीखने के लिए ग्रेजुएशन का रास्ता अख्तियार करने वालों को शिकार बनाता है। ख़ास उन लोगों को शिकार बनाता है जिनका ताल्लुक़ उलमा से ख़त्म होता है, जिनका ताल्लुक़ मस्जिदों से ख़त्म होता है, जिनका ताल्लुक़ अहलुल्लाह से ख़त्म होता है। ऐसों को शिकार बनाते हैं। आपको क्या बताऊं, अफसोस करोगे। 2014 में मैं एक मरतबा इनकी तहकीक में कच्छ में निकला, बिल्कुल लिबास बदल के, टोपी उतार के, हाथ में लाठी लेके, रंगीन कपड़े पहन के गया। मुझे उन्होंने, मैं तो तहकीकात में निकला हुआ था क्योंकि मैं जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है दारुल उलूम देवबंद की, उसका एक मेंबर हूँ। वहाँ जब मैं तहकीकात में इनके ऑफिस पे पहुँचा, मुझे कह रहे सिग्नेचर कीजिए। मैं एक चरवाहा बन के, गाय पे चलाने वाला बन के गया था, लेकिन मैंने पूरी तहकीकात की, सिग्नेचर नहीं किए। लेकिन उसके साथ देखा मैंने ग्रेजुएट करने वाले सादा सीधे लोग, जिनका ताल्लुक़ उलमा से ना हो, जिनका ताल्लुक़ मसाजिद से ना हो, जिनका ताल्लुक़ अपने इमामों से ना हो, जिन्हें कुरान की समझ ना हो, ऐसों को शिकार बनाते हैं। और फिर इस्लामी अहकामात के बारे में ख़ास तौर पर मेरे आपके नबी ख़ातमुन नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बदगुमान कराते हैं। और उसके बाद ये समझ दिलाते हैं, अरे हम तो सारे मिलकर दुनिया में इस्लाम की, मुसलमानों की तरक्यात चाहते हैं। तरक्यात नहीं, इस्लाम को और ईमान को लूटना चाहते हैं। ऐसों से अपने आप को बचाइए, अपने ईमान को ख़तरे से बचाइए। इनकी सोहबत संगत भी ईमान का ख़तरा है, इनके साथ लेन देन भी ईमान का ख़तरा है, इनके साथ बैठना उठना भी ईमान का ख़तरा है, इनके साथ यारी करना भी ईमान का ख़तरा है। और अल्लाह जल्ल शानहू ने नबियों के गुस्ताखों की गवाही
अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से क्या दिलवाई, अन खातिमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं। इसलिए ऐसे फितरों से बचिए। अम्बिया अलैहिम पिछले कई सालों से इस चीज़ के पीछे मेहनत करते रहते हैं, लेकिन होता ये है मशाकिल ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फ़राइज़ मनसबी ज़्यादा अदा करने होते हैं, इस वजह से जो है निकल नहीं पाते। लेकिन आप लोग कहीं भी किसी तरह का आपको कोई इश्काल हो, कोई इस तरह की कोई कहीं आप बात देखें या आपको ऐसा महसूस हो, इंशाअल्लाह फ़ोन कीजिए, मौलाना अब्दुल मुक़सिद आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे और इंशाअल्लाह आपके तशफ़ी बख्श आपके दिल को मुतमईन करेंगे। इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो कलाम नाजिल किया गया उस कलाम में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातमुन नबीयीन है, नबी को कोई गाली देकर और नबूवत का दावा करके किसी और को नबूवत के मनसब पे फाइज करना चाहे, वो दुश्मन इस्लाम फाइज नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह हम अपने ईमान की हिफाजत खुद भी करेंगे और अपने भाइयों की ईमान की हिफाजत का भी इंशाअल्लाह मेहनत करके पूरा मुकाबला करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? अपने ईमान की हिफाजत करेंगे, अपने नबी की रिसालत की हिफाजत करेंगे, इसलिए कि नबी की रिसालत की हिफाजत हमें जन्नत में ले जाएगी। और नबी की नामों से रिसालत पे जोर आ रहा हो और मैं और आप जी रहे हो, ऐसा जीना क्या जीना है। ईमान बचाना मेरी आपकी जिम्मेदारी है। जान अल्लाह की दी हुई अमानत है, जान अल्लाह ले लेगा तो ले ले। करेंगे ईमान की हिफाजत, करेंगे अपने घरों की निगरानी, करेंगे अपने बच्चों की, बीवियों की, अपनी बहनों की, अपने इमामों की, अपने मुक्तदियों की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। जहाँ तुम्हें शक शुबा हो इंशाअल्लाह राब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह उलमा किराम आपकी रहबरी करने को तैयार होंगे। दुआ है मेरी अल्लाह जल्ल शानहू उमूमन पूरी उम्मत मुस्लिमा को ऐसी फितने कादियानियत से हिफाजत फरमाए, कहिए आमीन। खुसूसन आप लोगों की भी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, खुसूसन अल्लाह कच्छ इलाके की हिफाजत फरमाए। कच्छ में उलमा कम हैं, इसलिए ऐसे मामले होते हैं, मैंने देखे हैं। मैं इस लाइन में लगा रहता हूँ, लेकिन पिछले एक्सीडेंट के बाद से जो है मैं ज़रा इसमें सुस्त हो गया, लेकिन फिर इंशाअल्लाह जो है दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमें ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला मेरे आपके नबीउल अंबिया खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमारी जानिब से अच्छा बदला नसीब फरमाए, गुस्ताखान को दुनिया से ख़त्म फरमाए, अल्लाह कज़्ज़ाबुन को ख़त्म फरमाए, उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।